तो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शन। इस चैप्टर में जनरली हमें 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन होता है 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन, एंड सेकंड क्वेश्चन होता है जो 6 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो जो 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन होता है तो उसमें जनरली जो क्वेश्चन आता है वो होता है बाइनरी ऑपरेशन से। तो बाइनरी ऑपरेशन का टॉपिक जो है वो हमें स्टडी करना है। बाइनरी ऑपरेशन आसान भी है, किस तरह से हम इसे कर सकते हैं। हमें कोई भी एक ऑपरेशन गिवन होगा, जैसे हमें गिवन होगा कि A और B इनके बीच में एक बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, और ये बाइनरी ऑपरेशन किस तरह का होगा वो हमें गिवन होगा। हमने पढ़ा है, हमें कोई भी बाइनरी ऑपरेशन मिलता है, कभी ये मिलता है कि इन दोनों में से हमें ग्रेटर नंबर लेना है, कभी हमें मिलता है कि हमें बाइनरी ऑपरेशन लेना है A - B - 1। तो इस तरह से कोई भी बाइनरी ऑपरेशन देगा, और हमें ये जो ऑपरेशन है वो इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट दोनों के लिए गिवन हो सकता है। इनफाइनाइट सेट मतलब जो नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर्स के सेट है, रियल नंबर का सेट है, मतलब हमें रियल नंबर के सेट से कोई भी नंबर लेकर इसे टेस्ट करना है। और जो फाइनाइट सेट होते हैं उसमें हमें एक सेट गिवन होगा और उसमें लिमिटेड नंबर्स गिवन होते हैं इस तरह से। तो इन्हीं नंबर के लिए इस ऑपरेशन को चेक करना होता है, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन का टॉपिक पढ़ लीजिएगा, उससे 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं, हमेशा ये पूछा गया है, तो आप इसे स्टडी कर लीजिएगा। जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो होता है 6 मार्क का क्वेश्चन, और इस 6 मार्क के क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चंस गिवन होते हैं और दोनों और में गिवन होते हैं, या हम ये वाला बनाएं या ये बनाएं। और इसमें भी आप पेपर उठा के देखिए, एक क्वेश्चन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन से, और सेकंड क्वेश्चन हमें मिलता है इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो अगर हम दोनों में से कोई भी एक टॉपिक अच्छे से करते हैं तो ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन हमें मालूम है कि कोई भी जो रिलेशन हमें गिवन होगा वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, ये 3 प्रॉपर्टीज अगर फॉलो करता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा हमें बताना होगा कि वो इक्विवेलेंस है या नहीं, तो ये हम देखेंगे। देन सेकंड जो है इनवर्स ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन के इनवर्स के लिए भी हम पहले चेक करते हैं कि वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है कि नहीं। अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होगा तभी वो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, और अगर वो 1 1 ऑन 2 है देन हम उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं, बाइनरी, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, ये 3 टॉपिक्स हमें फर्स्ट चैप्टर से स्टडी करने हैं। और इक्विवेलेंस रिलेशन का प्रोसीजर हमें अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं होता कि हमने जो क्वेश्चन स्टडी किए हैं वही क्वेश्चन हमें मिले, इसलिए हमें मेनली प्रोसीजर, मेथड्स स्टडी करने हैं, और वही कॉन्सेप्ट हमें जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं इन सभी के एक एक एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ। हम देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन से एक क्वेश्चन, जिससे हम उसका प्रोसीजर समझ सकें और हम कोई भी क्वेश्चन आए हम उसे सॉल्व कर सकें। देन उसके बाद हम इनवर्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए वेयर x बिलोंग्स टू z, that is set of integers, whereas x is between 0 to 12, given by relation R is equal to a comma b, where mod of a minus b is multiple of 4, is an equivalence relation. Find the set of all elements related to 1. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक रिलेशन mod of a minus b is a multiple of 4। हमें बताना है कि ये जो रिलेशन यहाँ पर गिवन है वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, और हमें सेट कौन सा दिया हुआ है, इंटीजर्स का सेट
एंड उसमें भी हमें कंडीशन गिवन है कि जो x है वो हमें मिल रहा है 0 to 12, दैट इज 0, 1, 2 अप टू 12, ये हमें गिवन है। मतलब इस सेट से हमें नंबर्स लेने हैं। ओके, अब हमें रिलेशन यहाँ पर गिवन है मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें इसकी 3 प्रॉपर्टीज लेनी होती है। सबसे फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं बताइए? तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने देखा था हम b को भी a से रिप्लेस करते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिविटी, एंड फॉर रिफ्लेक्सिविटी रिप्लेस b बाय a। हम b की प्लेस पे भी a जब पुट करते हैं रिफ्लेक्सिव में तो हमें ये मिल जाएगा मॉड ऑफ a माइनस a दैट इज 0। मतलब जब हमने b को a से रिप्लेस किया तो हमें रिलेशन क्या मिल गया? 0। और रिलेशन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जब भी हम मॉड ऑफ a माइनस b फाइंड करें वो 4 का मल्टीपल हो, और मॉड ऑफ a माइनस b यहाँ पर क्या मिल गया? 0। एंड हमें मालूम है कि हम 0 को भी 4 का मल्टीपल लेते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 0 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक कर ली। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है इसकी सिमेट्री, और सिमेट्री के लिए हम क्या करते हैं? b और a का प्लेस इंटरचेंज करते हैं। तो अभी हमें गिवन है मॉड ऑफ a माइनस b, हम क्या करते हैं? इसे करते हैं मॉड ऑफ b माइनस a। ये हमें मालूम है, हमने इनका प्लेस इंटरचेंज किया। अब अगर हम इसे b माइनस a करते हैं तो क्या होगा? आप एक एग्जाम्पल से देखिए। यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि a की वैल्यू 5 है एंड b की वैल्यू 1 है। ओके, तो अगर हम a माइनस b करेंगे, a माइनस b, तो ये हो गया 5 माइनस 1 दैट इज 4। पर अगर हम इसे b माइनस a करते हैं तो ये हो गया 1 माइनस 4 दैट इज 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4। तो यहाँ पर नंबर का डिजिट तो सेम है, पर हमें केवल इनका साइन इंटरचेंज मिल रहा है। ये पॉजिटिव मिल रहा है और ये नेगेटिव मिल रहा है। पर ध्यान दीजिए यहाँ पर तो मॉड है, तो यहाँ पर साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी हम मॉड के बाहर वैल्यू लेंगे वो हमें हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। तो इस रिलेशन में जब हम b और a का प्लेस इंटरचेंज करेंगे तो उस कंडीशन पर रिलेशन में कोई अंतर नहीं आएगा। दैट मीन्स कि ये जो रिलेशन यहाँ पर हमें मिल रहा है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि हम यहाँ से लिख सकते हैं मॉड ऑफ a माइनस b इज ऑल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस a। ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि यहाँ पर मॉड गिवन है, मतलब इनका साइन भी चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके, देन थर्ड प्रॉपर्टी हमें इसकी मिलती है ट्रांजिटिविटी। थर्ड प्रॉपर्टी इज ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं? हम मान लेते हैं कि अगर कोई रिलेशन 2 कांस्टेंट्स के लिए 2 वेरिएबल्स के लिए ट्रू है तो वो थर्ड वेरिएबल के लिए भी ट्रू होती है। मतलब अगर हमें a माइनस b मिल रहा है और b माइनस c मिल रहा है और ये दोनों वैल्यूज हमें सेम मिल रही हैं, मीन्स a माइनस b का रिलेशन सेम है b माइनस c के रिलेशन के, तो उस कंडीशन पर हम ये मान लेते हैं कि इसके इक्वल एक थर्ड रिलेशन भी होता है a माइनस c। ओके, तो इसके यहाँ पर हमें जो रिलेशन गिवन है वो गिवन है मॉड ऑफ a माइनस b। तो हम यहाँ पर लेते हैं मॉड ऑफ a माइनस b दिस, और हमने माना कि ये b माइनस c के लिए भी ये ट्रू है। मतलब मॉड ऑफ a माइनस b अगर हमें 4 का
मल्टीपल मिल रहा है तो मॉड ऑफ b माइनस सी भी हमें 4 का मल्टीपल मिलेगा। तो यहाँ पर हम एक मान लेते हैं कि ये हमें मिल रहा है 4a, दिस इज 4x एंड दिस इज 4y। ओके, अगर हम इसे मॉड से बाहर लेते हैं, अगर हमने इसे ले लिया a माइनस बी एंड b माइनस सी, तो a माइनस बी हम लिख सकते हैं दिस इज प्लस माइनस 4x और दिस इज प्लस माइनस 4y। अब ऐसा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मॉड है तो a माइनस बी का हमें साइन नहीं मालूम कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो अगर हमने मॉड यहाँ से हटा दिया तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों साइन हमें मिल सकता है, तो इसलिए हम पे दोनों साइन किया हुआ है और ये 4 का मल्टीपल है इसलिए इसे 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो हमने यहाँ पर लिया कि a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, b माइनस सी भी 4 का मल्टीपल है, तो बाई ट्रांजिटिव a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं a माइनस सी। a माइनस सी के लिए इन दोनों को ऐड करते हैं। मान लीजिए इस इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा प्लस माइनस 4x प्लस माइनस 4y। और प्लस माइनस 4x प्लस माइनस 4y में यहाँ पर ये भी हमें 4 का मल्टीपल मिल रहा है, मतलब कि ये जो रिलेशन गिवन है वो रिलेशन ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है, सिमेट्री की प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है एंड ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर इन 3 प्रॉपर्टीज में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर ये फॉलो नहीं करता तब वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता। इक्विवेलेंस रिलेशन होने की शर्त है कि ये 3 प्रॉपर्टीज फॉलो होनी चाहिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कोई रिलेशन गिवन होगा, जरूरी नहीं है कि यही रिलेशन गिवन हो। हमें क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से करना है वो मैंने बताया। एक बार देखिए, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमें b को a से रिप्लेस करना है, मीन्स b की प्लेस पर भी a पुट करना है और सेम रिलेशन फॉलो होनी चाहिए। सेकेंड होता है सिमेट्री। सिमेट्री में a और b की प्लेसेस इंटरचेंज करने हैं। जैसे देखिए ये b माइनस ए, यहाँ पर a माइनस बी था तो मैंने इन दोनों के प्लेस इंटरचेंज कर दिए, तो ये क्या हो गया b माइनस ए। तो ये सिमेट्री में ऐसा करते हैं। और थर्ड है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में इस तरह से हम मान लेते हैं कि अगर a माइनस बी ट्रू है, b माइनस सी ट्रू है तो a माइनस सी भी ट्रू होगा और इसे चेक करते हैं, और अगर ये a माइनस सी भी ट्रू होता है तो वो ट्रांजिटिव होता है। तो इस तरह से हमें ये 3 स्टेप्स करने हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ को चेक करनी है, तभी हम इक्विवेलेंस रिलेशन बता सकते हैं और ऐसा करने से हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में एक पार्ट और जुड़ा हुआ है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। हमें उन एलिमेंट्स के, उन नंबर्स के सेट फाइंड करने हैं जो 1 से रिलेटेड हो, मतलब a या b इनकी प्लेस पे 1 रखें और 1 के साथ कौन सा दूसरा नंबर हम रखें तो हमें उस कंडीशन पर मल्टीपल ऑफ 4 ये डिजिट मिल जाएगी। तो इसे किस तरह से करेंगे देखिए, तो यहाँ पर हमें 4 का मल्टीपल चाहिए और साथ ही हमें ये गिवन है कि हमें 0 से 12 तक के नंबर लेने हैं। तो 0 से 12 तक के नंबर हमें कौन कौन से मिल जाएंगे जो 4 के मल्टीपल हो। तो ये हमें मिल गया 0, 4, 8 एंड 12। ये 4 नंबर्स हमें मिल रहे हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, a माइनस बी, इनमें से एक डिजिट 1 है। तो मान लीजिए कि b 1 है
तो ये इस तरह से हो गया a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4, 8 एंड 12। ये 4 डिजिट में से कोई भी मिलना चाहिए क्योंकि ये रिलेशन है और ये रिलेशन 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ से a मान लीजिए ये, तो ये इसे a हम नहीं लेते हैं, नहीं, तो यहाँ से a हमें क्या मिल जाएगा 0 + 1 1, 1 + 4 दिस इज 5, 1 + 8 9, 1 + 12। अब देखिए 1 + 12 हमें 13 मिल जाएगा। तो इसलिए इस डिजिट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई भी रिलेशन परफॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन पर जो हमें उसका आंसर मिलता है या हम जो डिजिट लेना चाहते हैं वो इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए जो हमें क्वेश्चन में गिवन हो, दूसरे सेट से वो नहीं मिलना चाहिए। तो वो नंबर्स के सेट जो 1 से रिलेटेड हैं वो हमें मिल गए 1, 5 एंड 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ा हुआ है, पर जनरली हमें इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए क्वेश्चन में आता है। ओके, तो इस तरह से हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से 2 टॉपिक्स मैं कहूँगी नेसेसरीली आप पढ़िए, बाइनरी ऑपरेशन और इस तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन चेक करने के लिए। एंड थर्ड जो मैं सजेस्ट करूँगी दैट इज इनवर्टिबल फंक्शन। ओके, अब इसके बाद हम थर्ड देखते हैं, इसके इनवर्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन कंसीडर किया है, कंसीडर फंक्शन वेयर आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव मीन्स ये जो हमें सेट गिवन होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर का सेट हमें मिलेगा, और इसमें हमें ये मिल रहा है क्लोज इंटरवल 4 to इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। 4 को कंसीडर करना है, क्लोज इंटरवल मतलब 4 हमें कंसीडर करना है। फंक्शन इज गिवन बाय x² + 4, शो दैट दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल एंड देन फाइंड इनवर्स। तो हमें जो फंक्शन गिवन है फंक्शन ऑफ f(x), दिस इज x² + 4, और हमें गिवन है कि ये जो फंक्शन है वो पॉजिटिव रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसा बताया कि हम फंक्शन के 1, 1 और 2 होने की कंडीशन चेक करते हैं। तो 1, 1 के लिए क्या करते हैं आप बताइए। 1, 1 के लिए हम फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y लेते हैं और उन्हें इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ x है x² + 4, फंक्शन ऑफ y क्या हो जाएगा, x की प्लेस पे अगर y पुट करें तो ये हो गया y² + 4, +4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल गया x² = y²। अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x² = +-y, मतलब हमें x = y नहीं मिला, जबकि 1, 1 के लिए हमें x = y चाहिए। पर आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें ये गिवन है आर पॉजिटिव, मीन्स ये जो नंबर हमें मिल रहा है वो पॉजिटिव रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है, नेगेटिव में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब इस नेगेटिव साइन को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से x = y मिल गया, मतलब ये जो फंक्शन है वो 1, 1 की कैटेगरी में आता है, दिस फंक्शन इज 1, 1। ओके, अब सेकेंड हम चेक करते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, जो फंक्शन ऑफ x है इसे y से इक्वेट करते हैं। ओके, और यहाँ पर फंक्शन ऑफ x क्या है, x² + 4, तो हमने यहाँ से इसे इक्वेट किया और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x क्या मिल जाएगा, y-4 इन स्क्वायर रूट y-4। अब जब इस वैल्यू को x की इस वैल्यू को अगेन फंक्शन ऑफ x में पुट करेंगे, हमें फिर से y मिलना चाहिए। अगर मिलता है तब ये फंक्शन ऑन टू होता है, और अगर नहीं मिलता तो ये ऑन टू नहीं होता। तो आप इस वैल्यू को जब हम यहाँ पर फिर से x की प्लेस पे रखेंगे तो हमें फंक्शन ऑफ x y के इक्वल फिर से मिल जाएगा। तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, आप चेक करके देखिएगा। तो ये फंक्शन 1, 1 भी है और ऑन टू भी है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज
1 1 and onto, so this function is invertible. ओके, और ये फंक्शन इन्वर्टिबल है तो हम इसका इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। इन्वर्स के लिए क्या करते हैं, हम फंक्शन ऑफ फंक्शन इन्वर्स लेते हैं और इसे हम x से इक्वेट करते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ f ऑफ f इन्वर्स को x से इक्वेट करेंगे और इसे f ऑफ f इन्वर्स इज नथिंग बट दिस फंक्शन ऑफ फंक्शन x, दिस इज सॉरी फंक्शन ऑफ फंक्शन इन्वर्स x, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स है। अब ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो फंक्शन ऑफ x था उसमें ये जो x वैल्यू है वो फंक्शन इन्वर्स x से रिप्लेस हो गई है। तो इस x की प्लेस पे इस फंक्शन में हम फंक्शन इन्वर्स x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा दिस f इन्वर्स x और ये इसका स्क्वायर है यहाँ पर प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू x। 4 को ट्रांसफ़र करेंगे और बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा इन स्क्वायर रूट x माइनस 4 एंड दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन x स्क्वायर प्लस 4, और यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स हम इस तरह से कर सकते हैं। और अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं तो हमें 1 1 और 1 2 की कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हमें इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। अब इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर दैट इज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उन्हें सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। सेकेंड चैप्टर से देखिए, सेकेंड चैप्टर हमारा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस चैप्टर से भी 4 मार्क्स से, 2 मार्क्स से, 1 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली तो हमें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो हमने साइन, कॉस, टेन इन सभी के जो फॉर्म्स पढ़े हैं वो हमें पता होने चाहिए। हमने जो स्टडी किया हुआ है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी या साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी, ये सभी फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो साइन इनवर्स 4x प्लस 3x प्लस 4x क्यूब और इसे हमें सॉल्व करना हो तो इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो इस कंडीशन पर हम x की कोई वैल्यू ऐसी एज्यूम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ही रिलेट करके, ताकि ये कोई फॉर्मूले में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हम उसे सॉल्व कर सकें। तो उस कंडीशन पर हमें इसे अप लाना है ताकि हम जो हमने पढ़ा है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, दिस इज थीटा। तो जब कोई कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हमें यहाँ मिलेगी तो हम बेसिकली यही देखेंगे कि हम इस फॉर्म को कब अप्लाई कर सकें। यहाँ पर मैंने एज ए एग्जांपल साइन लिया है, पर हमें मालूम है कि ये सभी ट्रिग्नोमेट्री में ये अप्लाई होता है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज थीटा, तो इसी तरह से हमें इसे कन्वर्ट करना है। ओके, और याद रखिएगा इससे हमें 4 मार्क्स से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है उसमें 1 मार्क के, 2 मार्क के, 4 मार्क के एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन में बाइनरी ऑपरेशन से एक क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको बताया, और इससे भी कभी कभी कोई स्मॉल टाइप क्वेश्चन गिवन होता है। एंड 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स फिर से हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने कंसीडर किया है, टेन इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब हमें इस तरह से वेरिएबल के फॉर्म पे क्वेश्चन आएगा तो हम ये देखेंगे कि उस वेरिएबल में हम कौन सी वैल्यू पुट करें कि हम इस वेरिएबल को यहाँ से रिप्लेस कर सकें। ठीक है, तो इस कंडीशन पर
हम क्या करते हैं, हमें मालूम है cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्म हमें मालूम है। तो हम यहाँ पर x को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से हम ले लेते हैं सब लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, दिस इज cos 2 थीटा। तो x को हम cos 2 थीटा लेंगे, तो यहाँ से देखिए हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा इन स्क्वायर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस इन स्क्वायर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये जो फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखा है 10, अगर इसमें हम इस 1 को ट्रांसफ़र कर देते हैं इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, सपोज हमने इसे इस तरह से लिख लिया, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा tan इनवर्स, दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने इसे लिख लिया। अब यहाँ पर 1 माइनस cos 2 थीटा है, तो 1 माइनस हमें गिवन है, तो माइनस के केस पे क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो यहाँ पर प्लस का फॉर्म लिया है। तो याद करिए cos 2 थीटा के हमें कई फॉर्म मिलते हैं, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू दिस हमें मिलता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, साथ ही हमें एक और फॉर्म मिलता है जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो cos 2 थीटा और इस फॉर्म को अगर हम देखते हैं, तो इसमें cos 2 थीटा को ट्रांसफ़र करिए और उधर से 2 साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस दिस इज माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब करके देखिएगा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस, ये इस तरह से मिल गया। अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर लेते हैं तो इनके स्क्वायर्स हट जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ, ये हमें मिल जाएगा tan इनवर्स रूट 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ से ये हमें मिल गया cos थीटा माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर से भी रूट 2 कॉमन मिल जाएगा, और ये हमें मिल गया cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये इस तरह से हमें मिल गया। यहाँ से रूट 2 के टर्म्स कैंसिल हो गए, और यहाँ से अगर जो ये फंक्शन हमें मिल रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम cos थीटा से डिवाइड कर दें, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, cos थीटा बाई cos थीटा 1, साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, अगेन cos थीटा बाई cos थीटा इज 1 and sin theta by cos theta is tan theta, like this, ये हमें मिला। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, हमें मालूम है tan 45 इज 1, तो हमने लिख लिया tan पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, इसे इस तरह से रिप्लेस कर लिया, और ये tan a प्लस बी का फॉर्म मिल गया, जहाँ पर a की प्लेस पर पाई बाई 4 है, b की प्लेस पर थीटा है, तो ये हमें मिल जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ओके, ये हमें इस तरह से मिल गया।
tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, तो यहाँ से ये हमें मिल गया π/4 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से पुट करनी है। हमने यहाँ पर कंसीडर की थी x = cos 2 थीटा, तो अगर हम यहाँ से थीटा को फाइंड करते हैं तो थीटा क्या मिल जाएगा हमें, दिस इज cos इनवर्स x और ये 2 1/2, तो ये हमें मिल जाएगा। थीटा की प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं 1/2 cos इनवर्स x। और देखिए क्या हमें यही प्रूफ करना था, आंसर है यस, हमें यही प्रूफ करना था। तो इस तरह से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमें ध्यान देना है कि किस जगह पर कौन सा फॉर्म हम अप्लाई करें ताकि हमें प्रॉपरली रिजल्ट मिले। ओके, तो इस तरह से इन्वर्स के फंक्शन आ सकते हैं, इन्वर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, देन थर्ड चैप्टर देखेंगे। सेकंड देखिए, सेकंड हमें मिल रहा है tan of 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। हमें इसे सॉल्व करना है, तो किस तरह से करेंगे, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। तो इस कंडीशन पर हमें मालूम है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। ये फॉर्म हमें मालूम है, इसे हमें अप्लाई करना है। x की प्लेस पे क्या है 1/5, तो ये हमें किस तरह से मिल जाएगा, दिस इज 2 tan इनवर्स 1/5 को हम इस फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 × 1/5/1/5 स्क्वेयर माइनस π/4। ये हमें इस तरह से मिल गया। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 2/5 अपॉन दिस इज 1/25 और 1 माइनस 1/25 इज 24/25। तो ये इस तरह से हमें मिल गया। और यहाँ से π/4 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1, ठीक है, tan π/4 1 होता है, तो यहाँ से tan इनवर्स 1 मतलब π/4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, दिस इज tan इनवर्स, यहाँ से फ्रैक्शन लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 10/24 माइनस tan इनवर्स 1। फिर से tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B। तो उसके पहले हम क्या करते हैं, इसे 2 से कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो गया 5/12, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स दिस इज A माइनस B, A की प्लेस पे है 5/12 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5/12 इंटू 1 दिस। ओके, तो ये इस तरह से मिल गया। सॉल्व करते हैं, ये हो गया tan इनवर्स, फ्रैक्शनाइज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से एलसीएम मिल गया 12 और ये मिल जाएगा 5 माइनस 12 दैट इज़ -7 अपॉन, इसे सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 5 इज 17/12 दिस। तो 12 कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल गया tan इनवर्स -7/17। और हमें मालूम है tan इनवर्स इज थीटा दिस, tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पर थीटा की प्लेस पे -7/17 है, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -7/17, और ये हमें रिजल्ट मिल गया। इसे इस तरह से सॉल्व करना था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस 2 मार्क्स में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से आ सकते हैं और हमें उसे इस तरह से सॉल्व करनी है। अब इसके बाद हम थर्ड चैप्टर दैट इज मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं।
थर्ड चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से हमें मैट्रिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि मैट्रिक्स से 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं और 6 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सभी मार्क्स डिवीज़न में मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैट्रिक्स की तैयारी हमें बहुत अच्छे से करनी है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैट्रिक्स में जनरली हमें जो क्वेश्चन आते हैं वो है, अगर हमें इन्वर्स मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन है तो मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना हमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और अगर हमने ये भी पढ़ा है कि अगर हमें कोई 3 इक्वेशंस गिवन है तो उन 3 इक्वेशंस के 3 अननोन्स की वैल्यू हम मैट्रिक्स से किस तरह से फाइंड करते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखते हैं और उसके बाद हम उसी तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में हम उसे सॉल्व कर सकें। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन का अगर हम करते हैं तो यहाँ पर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमें करना है, जो जनरली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमें सॉल्व करना होता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह से हमें फाइंड करना है वो बेसिकली हमें स्टडी करना है और उसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं और ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके मैट्रिक्स का इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है, फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन का क्या मतलब होता है कि अगर हम रो ऑपरेशन करते हैं तो केवल रो का ही ऑपरेशन हमें करना है, पर अगर हम कॉलम ऑपरेशन करते हैं तो हमें सिर्फ कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें ये एक मैट्रिक्स गिवन है, 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है। तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं A इज़ इक्वल टू आई ए। आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, A इज़ इक्वल टू आई ए। यहाँ पर हम A की वैल्यू पुट करते हैं लेफ़्ट साइड पर जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हमने इसे इस तरह से पुट किया 0 1 3 1 2 1 2 3 1, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो जिस ऑर्डर का हमें यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन होगा उसी ऑर्डर का हम यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कंसीडर करेंगे। अगर 2x2 का गिवन है तो 2x2 का लेंगे, अगर 1x1 का है तो 1x1 का कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस तरह से अप्लाई करेंगे कि ये जो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A, ये बाद में जाके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। मतलब हमें यहाँ पर इसे ही देखना है और इसमें इस तरह से ऑपरेशन यूज़ करना है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यहाँ पर हमें 1 मिले इसके डायगोनल में और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 मिल जाए। तो हमें इसे इस तरह से सॉल्व करना है। तो इसके लिए किस तरह से प्रोसीजर करेंगे वो देखिए। यहाँ पर इसका फर्स्ट जो कॉर्नर वैल्यू है वो तो 0 दिया हुआ है, जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रो 2 को रो 1 से इंटरचेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ से लिखते हैं रो 2 इन प्लेस ऑफ रो 1। ठीक है, तो इंटरचेंज करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, देखिए दिस इज़ 1 2 3 और दिस इज़ 0 1 2, थर्ड रो एज इट इज़ रहेगा। और जो ऑपरेशन हम लेफ़्ट साइड पर यूज़ करेंगे सेम ऑपरेशन हमें राइट साइड पर भी यूज़ करनी है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 0 1 0 0, दिस इज़ 1 0 0 0 0 1 A। ओके, तो अब इसके देखिए यहाँ पर तीनों डायगोनल के तीनों एलिमेंट्स की वैल्यू हमें 1 1 1 मिल गई, पर ये सभी वैल्यूज अभी 0 नहीं हुई हैं। तो इन वैल्यूज़ को हमें 0 करनी है। अब हम यहाँ से अगेन रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें इस 3 एलिमेंट को और इस 3 एलिमेंट को 0 करना है।
तो हम क्या करते हैं, इस रो 3 में रो 1 में 3 का मल्टीप्लाई करके रो 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, रो 3 इज़ इक्वल टू रो 3 माइनस 3 रो 1। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, रो 1 और रो 2 तो एज इट इज़ है, दिस इज़ 1 2 3 एंड दिस इज़ 0 1 2। और रो 3 में हम क्या कर रहे हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3 माइनस 3, ये बन गया 0, देन 1 माइनस 2 इंटू 3 6, तो 1 माइनस 6 होगा तो ये हो गया -5, देन 3 इंटू 3 इज़ 9, 1 माइनस 9 इज़ -8। तो ये हमें इस तरह से मिल गया। ओके, सेम ऑपरेशन हम इस साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करेंगे। तो ये दोनों तो एज इट इज़ है और यहाँ पर हम कर रहे हैं दिस -3 इंटू दिस, तो ये तो 0 है, यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा -3 और ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से मिल गया। अब उसके बाद सेकेंड ऑपरेशन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हम रो 1 से क्या करते हैं, हम इन रो 1 माइनस 2 इंटू रो 2, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये वाला एलिमेंट 0 हो जाए। तो रो 2 में 2 मल्टीप्लाई करके रो 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो ये दोनों तो 0 है, तो फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ रहेगा और सेकेंड में ये दिस -2 इंटू दिस, ये हो गया 0। देन अब यहाँ पर हम इसे करते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, तो 3 माइनस 4 ये हमें मिल गया -1 और बाकी रो एज इट इज़ रहेंगे -5 -8, ये हमें इस तरह से मिल गया। अब हम क्या करते हैं, रो 3 पर ऑपरेशन करेंगे, पर पहले यहाँ जो ऑपरेशन किया सेम ऑपरेशन यहाँ करिए। रो 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 2, 1 माइनस 0 माइनस 2, तो ये हो गया -2, 1 0 1 0 0 0 -3 1 इंटू मैट्रिक्स A। अब यहाँ पर इस एलिमेंट को 0 करना है तो हम यहाँ पर करते हैं रो 3 इज़ इक्वल टू रो 3 प्लस 5 रो 2। ऐसा करेंगे तो यहाँ से ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट दो रोज एज इट इज़ हैं और ये वाला जो थर्ड रो है इसमें हम कर रहे हैं रो 3 दिस प्लस 5 इंटू रो 2, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 5 हो गया, 5 प्लस -5 ये हो गया 0, देन ये हो गया -8 प्लस इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 10, -8 प्लस 10 इज़ 2, तो ये इस तरह से हमें मिल गया। सेम ऑपरेशन यहाँ भी अप्लाई करते हैं। तो रो 3 में रो 2 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5 प्लस दिस, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 5। बाकी एलिमेंट 0 हैं तो बाकी टर्म्स एज इट इज़ रहेंगे। आप खुद से करिएगा तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, पर हमें यही ध्यान देना है कि हमने रो ऑपरेशन लगाया है और हमें केवल रो ही ऑपरेशन यहाँ पर लगाना है, कॉलम ऑपरेशन हम नहीं लगा सकते। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये 3 एलिमेंट्स 0 मिल गए, यहाँ एक एलिमेंट 0 मिल गया, इन 2 एलिमेंट्स को 0 करना है। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करते हैं, रो 2 माइनस रो 3 करते हैं रो 2 में, तो ये 0 हो जाएगा। देखिए दिस 0 1 0, इसे इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 0 0 0 2, ये इस तरह से हमें मिल गया। सेम ऑपरेशन यहाँ भी अप्लाई करिए। तो हम क्या कर रहे हैं, रो 2 माइनस रो 3, तो बाकी ये फर्स्ट रो एज इट इज़ है, रो 2 माइनस रो 3, 1 माइनस 5 दिस इज -4, 0 माइनस -3 ये +3 हो गया, एंड 0 माइनस 1 -1, और रो 3 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमें इस तरह से मिल गया। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को 0 करना है, पर इसके लिए यहाँ भी 1 चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट में यहाँ भी 1 होता है। तो रो 3 में हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इन रो 3 वी हैव टू डू 1/2 रो 3। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 0 0 0 1 0 देन -1 0 1 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1। यहाँ भी सेम करते हैं 1/2, तो ये क्या हो जाएगा देखिए -2 1 0 -4 3 -1 देन ये हो गया 5/2, दिस इज़ -3/2 एंड 1/2। ये इस तरह से हमें मिल गया। अब इस एलिमेंट को 0 करना है, तो इसके लिए हम करते हैं इन रो 1 प्लस रो 3, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस, तो जब ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो ये हमें कंप्लीट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। अब यहाँ पर जाकर हमारा प्रोसेस स्टॉप होता है, पर हम वही ऑपरेशन यहाँ भी करेंगे। तो रो 1 में रो 1 प्लस रो 3 करना है, तो -2 प्लस 5/2 करिए, -2 प्लस 5/2, 2 × 2 इज़ 4, तो -4 प्लस 5/2, तो ये हो गया 1/2। ठीक, देन 1 प्लस -3/2, तो सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल गया -1/2, देन दिस प्लस दिस, तो ये हो गया 1/2, और बाकी सारे एज इट इज़ रहेंगे। दिस इज़ 5/2 -3/2 एंड 1/2। ठीक है, तो ये हमें मिल गया इन्वर्स। यहाँ पर जाकर जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हुए इस जगह पर पहुँचते हैं कि जो हमने यहाँ पर मैट्रिक्स लिया था वो जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन पर यहाँ पर जो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया था वो जिस वैल्यू में कन्वर्ट होता है, दिस इज़ द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया, मैट्रिक्स इन्वर्स दिस। ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर मिला है ये हमें इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की वैल्यू मिल रही है। तो ये होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं या कॉलम लगाएं। अगर हम रो लगाएंगे तो पूरे कंडीशन पर, पूरे क्वेश्चन में हमें रो ही अप्लाई करना है, पर अगर हम कॉलम लगाते हैं तो हमें केवल कॉलम ऑपरेशन ही यूज़ करने हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसी तरह के बहुत सारे मैट्रिक्स लेकर के उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए कि हम किस तरह से इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, अब एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया हुआ है, इफ़ a इज इक्वल टू 3 इन मैट्रिक्स फॉर्म 3 - 2 4 - 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट a² इज इक्वल टू ka - 2i। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकता है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। a² है तो ये हो जाएगा 3 4 - 2 - 2 a × a, ये a² हो गया। देन k × a, फिर से a की वैल्यू पुट करते हैं, दिस, देन -2i, i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, ये हमने पढ़ा है किस तरह से करनी है। फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ, तो 3 × 3 इज़ 9, देन -2 × -4, ये हो गया -8, देन 3 × -2, दिस इज़ -6, -2 × -2, ये हो गया +4, देन 4 × 3 12, -2 × 4, this is -8, again 4 × -2 is -8, -2 × -2 is +4। ठीक है, k का मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी मैट्रिक्स के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स के फंक्शन में हमने पढ़ा है, तो ये हो गया 3k
4k माइनस 2k माइनस 2k। इसी तरह से यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 2 का मल्टीप्लाई होगा सभी एलिमेंट्स में, ठीक है। इन्हें सॉल्व करते हैं तो 9 माइनस 8 इज़ 1, 12 माइनस 8 दिस इज़ 4, माइनस 6 प्लस 4 इज़ माइनस 2, माइनस 8 प्लस 4 इज़ माइनस 4। यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो गया 3k माइनस 2, 4k माइनस 0, तो ये हो गया 4k, दिस इज़ माइनस 2k एंड माइनस 2k माइनस 2, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए। अब किसी भी एक टर्म का कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि सभी की वैल्यू k है। तो यहाँ पर अगर हम इसे लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट को तो ये हमें मिल जाएगा 1 इज़ इक्वल टू 3k माइनस 2, 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया 3 इज़ इक्वल टू 3k, तो यहाँ से k हमें मिल गया 1 और k की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी थी। तो इस तरह से हम इस k की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। अब इसके बाद हम 4th चैप्टर से क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स 4th चैप्टर है और डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है जो हमने किया हुआ है कि हमें कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन होगा वेरिएबल के टर्म्स में और उससे हमें किसी कुछ प्रूफ करना होगा। तो एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं और उसी तरह के क्वेश्चन आप करिएगा। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज a प्लस b प्लस 2c। हमें यहाँ पर ये गिवन है इन डिटर्मिनेंट्स फॉर्म, a प्लस बी प्लस 2c, a b c b प्लस c प्लस 2a b c a c प्लस a प्लस 2b और हमें इसे सॉल्व करना है। तो किस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर हम रो कॉलम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी हमें लाना है। तो हम यहाँ पर करते हैं इन कॉलम 1 वी हैव टू डू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ये ऑपरेशन हम यहाँ पर करते हैं। तो कॉलम 1 में हम तीनों कॉलम्स का सम लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस 2c, इसमें हमने a और b को ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c, ओके। और बाकी 2 कॉलम्स एज इट इज़ है और यहाँ पर c प्लस b प्लस c प्लस 2a प्लस b ऐड करके देखिए, ये भी हमें मिल जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। देन अगेन हमें मिल जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, ऐड करके देखिएगा, ठीक है। और बाकी ये 2 एज इट इज़ रहेंगे। अब हम कॉलम 1 से इस टर्म्स को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हमने कॉलम 1 से 2a प्लस b प्लस c को कॉमन ले लिया तो कॉलम 1 में यहाँ पर 1 1 1 बच जाएंगे, ओके। और ये हमें मिल गया a b प्लस c प्लस 2a a देन b b c प्लस a प्लस 2b, ये हमें इस तरह से मिल गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है आगे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसे इस तरह से बना रही हूँ। हम यहाँ से करते हैं इन रो 2 माइनस रो 3, तो हम यहाँ से करते हैं इन रो 2 माइनस रो 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज़ लिख लेते हैं, a दिस इज़ 1 a दिस इज़ b, और सेकेंड रो में हमें करना है रो 2 माइनस रो 3, तो ये 1 माइनस 1 ये हो गया 0, देन a b प्लस c प्लस 2a माइनस a, तो ये क्या हो जाएगा b प्लस c प्लस a, 2a में से a सब्ट्रैक्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर b माइनस c प्लस a प्लस 2b, जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ये सारे टर्म्स हमें नेगेटिव मिल जाएंगे, b प्लस
सी प्लस ए। नेगेटिव क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि ये b माइनस हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। और ये थर्ड रो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ से भी हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। पहले से हमने a प्लस बी प्लस सी इस तरह से कॉमन लिया हुआ है और यहाँ से भी हमें कॉमन मिल जाएगा। तो जब कॉमन लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये पहले से है और रो 2 से भी हमने कॉमन लिया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है देखिए, 1ab 0 1 माइनस 1 1a c प्लस a प्लस 2b, ये हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अगेन हम यहाँ से करते हैं रो 3 इन रो 3 माइनस रो 1। रो 3 में रो 3 माइनस रो 1 ये ऑपरेशन हम करते हैं करेंगे। तो पहले से हमें 2a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ये कॉमन मिला है और हम कर रहे हैं रो 3 माइनस रो 1। तो रो 1 और रो 2 एज इट इज़ रहेंगे। तो ये रो 1 की वैल्यू है एंड रो 2 की वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख ली। अब रो 3 में हमें करना है रो 3 माइनस रो 1। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, देन a माइनस a ये भी हो जाएगा 0 और फिर हमें करना है c प्लस a प्लस 2b माइनस b। तो ये हमें मिल जाएगा c प्लस a प्लस b दिस, ठीक है। तो ये हमें इस तरह से यहाँ से मिल गया। देखिए 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो गया, a माइनस a यहाँ पे 0 हो गया और इससे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक b यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हमें इस तरह से मिल गया। अब हम फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में इसे ओपन करते हैं, पर उसके पहले यहाँ से इसे कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब हो गया। ये 2 पहले से था, इसे भी हमने कॉमन लिया। अब ये हमें क्या मिल गया 1 0 0 a 1 0 b माइनस 1 1। अब हम इसे कॉलम 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम इसे एक्सपांड करेंगे इसके इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में। तो ये हमें मिल गया 1 देन 1 0 माइनस 1 1। अब इसके रेस्पेक्ट में लेंगे तो 0 हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में लेंगे तो भी ये टर्म्स 0 हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमें यहाँ से मिल गया। अब सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 1 1 1 माइनस दिस इज़ 0। तो ये हमें यहाँ से मिल गया 1 1 मीन्स ये हमें जो हमने कॉमन लिया है वही वैल्यू मिल रही है 2a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। और यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी क्वेश्चन में। देखिए तो इस तरह से डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है और हमें रो एंड कॉलम दोनों ऑपरेशन अप्लाई करना है और इसे प्रूफ करना होता है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं क्योंकि हमें केवल प्रूफ करना है, हमें क्या वैल्यू लानी है वो भी हमें मालूम होता है और किस तरह के ऑपरेशन हम करें वो हमें अपने माइंड में लाना है कि किस टाइम पे हम कौन सा ऑपरेशन करें ताकि हमें वैल्यूज़ मिल जाए। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे हम आते हैं, दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि हमें मालूम है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो अब हम 5th चैप्टर से रिलेट करके क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ डिफरेंशिएशन। तो नेक्स्ट चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएशन का चैप्टर है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हम यहाँ पर स्टडी करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपल फंक्शन जो सिंपल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के फॉर्म पे होते हैं। फिर हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन, देन लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं, डिफरेंशिएशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपको वो सारी प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए
क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि किस टाइम पर कौन सी प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी पड़े। जो चेन रूल है वो भी हमें मालूम होना चाहिए कि चेन रूल हमें किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें करने हैं, वो हमें ध्यान रखना है। एक बार के लिए कंटिन्यूटी को आप लैप्स कर सकते हो, उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं हमेशा कंटिन्यूटी का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन के साथ और करके आता है, मतलब दोनों में से हमें एक सॉल्व करना होता है। तो अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छे से स्टडी कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी को आप लैप्स भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ कंटिन्यूटी को भी हमें पढ़ना है। पर डिफरेंशिएशन का कोई भी टॉपिक हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सभी से रिलेट करके हमें क्वेश्चन आते हैं। और डिफरेंशिएशन ऐसा टॉपिक है जिससे हमें सारे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क्स के में भी ये पूछा जा सकता है, 6 मार्क्स में भी ये पूछा जा सकता है, एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन में तो कंपलसरी ये पूछा ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ 2-3 एग्जांपल्स कंसीडर करती हूँ जिससे हम इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, इफ़ x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, देन फाइंड dy बाई dx व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो यहाँ पर हमें dy बाई dx फाइंड करनी है, पर देखिए x तो हमें थीटा का फंक्शन गिवन है और y भी हमें थीटा का फंक्शन गिवन है, पर हमें जो फाइंड करना है वो dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को देखकर हमारे माइंड में ये तुरंत आ जाना चाहिए कि ये चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन हमें पूछा गया है। सबसे पहले हम x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और y को भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन dy बाई dx हम फाइंड करेंगे। ओके, तो हमें x गिवन है a इन ब्रैकेट 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। हम इसे x थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हमें मिल जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a, यहाँ पर कांस्टेंट है, ये हमें मिल जाएगा d अपॉन डी थीटा इन ब्रैकेट 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये तो एज इट इज़ है dx बाई डी थीटा और इसे हमें सॉल्व करना है। तो थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में ही 1 मिल जाएगा, तो इस तरह से ये पूरा क्या हो गया 2। देन साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा कॉस 2 थीटा, पर यहाँ पर 2 थीटा भी एक फंक्शन है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2a हो गया और ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा से ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें जो y गिवन है y इज़ a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, a से थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो गया dy बाई डी थीटा इज़ इक्वल टू a कांस्टेंट है, ये हमें मिल जाएगा d बाई डी थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। डिफ्रेंशिएट करिए, यहाँ पर 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और माइनस कॉस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हमें मिलता है माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो इस तरह से dy बाई डी थीटा ये हमें मिल जाएगा 2a साइन 2 थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करनी है, तो dy बाई डी एक्स को चेन रूल से हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो dy बाई डी थीटा इज़ 2a साइन 2 थीटा एंड dx बाई डी थीटा इज़ दिस इज़ 2a
1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहाँ से 2a कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल गया साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा। हमें क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू गिवन है π/3, तो थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं साइन 2 π/3 और ये हो जाएगा cos 2 π/3। साइन 2 π/3 मीन्स साइन 120 डिग्री और साइन 120 डिग्री की वैल्यू ये हमें मिलती है 2/√3। देन cos 2 π/3 इज cos 120 डिग्री एंड cos 120 डिग्री हमें मिलता है -½ तो ये माइनस ये हो गया +½ तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/√3। तो इस कंडीशन की वैल्यू, इसका dy/dx की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 1/√3 और यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमें गिवन है इफ़ ax + b × e⁻y/x = x और y = x log x/a + bx, then prove that x³ d²y/dx² = x dy/dx - y होल स्क्वेयर। ये हमें प्रूफ करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। ये हमें कोई भी फंक्शन इस तरह से गिवन होगा और हमें कोई भी इस तरह से वैल्यू प्रूफ करनी होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है क्योंकि d²y/dx² मतलब 2 टाइम्स हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम क्या करते हैं, सब ये दोनों फंक्शन सिमिलर हैं, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके ये फंक्शन हमें गिवन है। ओके, तो हमें गिवन है y = x log x/a + bx। तो हम यहाँ पर इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि हमें dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये लॉगरिथमिक फंक्शन है तो हम इसे लिख सकते हैं x log x माइनस log a + bx, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर कोई 2 फंक्शंस इस तरह से डिवीज़न में होते हैं लॉगरिथमिक के साथ तो हम इसे सब्ट्रैक्शन के फॉर्म पर लिख सकते हैं। तो ये हमें मिल गया y = x log x माइनस log a + bx। ठीक है, अब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम चाहें तो इसे फर्स्ट फंक्शन मान लें और इसे सेकंड फंक्शन मान लें और उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दें, या ऐसा करने से कॉम्प्लिकेशन ना हो इसलिए हम इस x को ट्रांसफ़र करते हैं इस साइड। तो ये हो गया y/x और यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म मिल रहा है तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर dx/dx अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वेयर। तो ये हो गया x²। ठीक है, और log x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। यहाँ पर भी ये हो जाएगा 1/a + bx और bx भी एक फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा b। ओके, तो इस तरह से ये क्या मिल जाएगा, दिस इज़ b/a + bx और यहाँ से dx/dx ये हमें मिल जाएगा 1। तो ये हो गया x × dy/dx माइनस y अपॉन x² = 1/x माइनस b/a माइनस a + bx। x² को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा dx × dy/dx माइनस y = x² और इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमें मिल गया x × a + bx और सॉल्व करते हैं तो ये इस तरह से हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से bx ये टर्म्स कैंसिल हो गए और यहाँ से x का टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल गया ax अपॉन
ए प्लस बी एक्स। ठीक है, ये इस तरह से मिल गया और यहाँ पर हमें मिल गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। फिर से हम यहाँ पर करते हैं डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें डबल डिफ्रेंसिएशन चाहिए। तो यहाँ पर जब 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से यहाँ पर 2 फंक्शंस है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो ये जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही 1 मिल जाएगा। ठीक है, देन y का डिफ्रेंशिएशन तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब राइट साइड में देखिए ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर दिस इज ए प्लस बी एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दिस इज ए एक्स। तो ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा ए माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये मिल जाएगा b अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वेयर। ठीक है, ये इस तरह से मिल गया। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये हमें मिल गया x इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस इज ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वेयर। ए बी एक्स पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या टर्म मिल गया, दिस इज डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वेयर। ये हमें इस तरह से मिल गया। x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई ये हमें मिल रहा था ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स के इक्वल। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए बोथ साइड एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी हमने एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया और उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम इसे लिख सकते हैं ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। इसे इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। तो हमने इसे इस फॉर्म पे लिख लिया और इस फॉर्म को देखिए हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो इस तरह से जब हम प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और डिफरेंशिएशन में बहुत प्रैक्टिस लगती है। ये टॉपिक इजी तो है पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से स्टडी करिएगा। सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए कि किस टाइम पर किस फंक्शन पर हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन जो यहाँ पर अप्लाई हुआ है वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो सारे फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। अब इसके बाद फर्स्ट बुक का जो लास्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। हमने डिफरेंशिएशन तो पढ़ लिया पर डिफरेंशिएशन को हम डेली लाइफ में किस तरह से अप्लाई करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने हैं और ये भी एग्ज़ाम में आते हैं। इस चैप्टर में जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे इस चैप्टर में हमें मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के क्वेश्चंस गिवन हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करने के क्वेश्चंस गिवन हैं, टेंजेंट नॉर्मल फाइंड करने के क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे और सिंपल डिफरेंशिएशन का डेली लाइफ में यूज़ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन गिवन होता है कि किसी सिलेंडर का रेडियस अगर किसी रेट से लगातार बढ़ रहा है तो किस रेट से उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमें इनसे रिलेटेड प्रिपरेशंस करनी है। आपको टेंजेंट और नॉर्मल इनके इक्वेशन फाइंड करने
करना, ये जो टॉपिक है इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि लगातार इससे क्वेश्चन आ रहे हैं और 2018 में जो क्वेश्चन आए थे वो भी रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं। तो इसलिए 2018 के क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो अब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। टोटल कॉस्ट Cx in rupees associated with the production of X units of an item is given by Cx is equal to 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x plus 4000. Find the marginal cost when 17 units are produced. तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसमें मार्जिनल कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, एंड मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट डी ऑफ सी एक्स अपॉन डी एक्स। हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन जो हमें 17 यूनिट्स गिवन है एक्स की प्लेस पे वो वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा डी अपॉन डी एक्स 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 4000। डिफ्रेंशिएट करिए तो ये हमें मिल जाएगा 0.007 तो कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 3x स्क्वेयर, ठीक है। देन उसके बाद अगेन 0.003 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 2x, देन 15x का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल गया 15 और 4000 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया। अब इसमें जो हम मार्जिनल कॉस्ट गिवन है 17 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड गिवन है उसे पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 20.967, दिस इज़ इन रुपीज़, ठीक है। तो ये हमें इसका मार्जिनल कॉस्ट मिल गया जो हमें फाइंड करना था 20.967 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम टेंजेंट से रिलेटेड देखते हैं। हमें यहाँ पर मिल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 7 8.1/2 35/4। तो हमें यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है इस कर्व का टेंजेंट हमें फाइंड करना है। तो अगर किसी भी कर्व का टेंजेंट फाइंड करना होता है तो जो कर्व का इक्वेशन है उसे हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करने के बाद हम टेंजेंट का स्लोप फाइंड करते हैं और देन इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्लोप फाइंड करने के लिए इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 6x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6, 7 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो ये हो गया 10x प्लस 6। ये हमें dy/dx की वैल्यू मिल गई। हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है पॉइंट्स का 1/2 35/4। तो जो वैल्यू यहाँ पर रिक्वायर है वो वैल्यू पुट करते हैं। तो हम यहाँ से लिखते हैं 8x इज इक्वल टू 1/2, ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 1/2 प्लस 6 दैट इज़ 11। मतलब इसका स्लोप की वैल्यू हमें क्या मिल गई 11। अब स्लोप हमें मिल गया तो उसके बाद यहाँ पर एक मिस्टेक है, दिस इज़ पॉजिटिव, यहाँ पर मैंने इसे नेगेटिव लिख लिया है। तो यहाँ से स्लोप हमें मिल गया 11। अब स्लोप मिलने के बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन फाइंड करते हैं टेंजेंट का। तो टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो सिंपल लाइन का इक्वेशन है हम वही लिखेंगे। लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पर m लाइन का स्लोप इंडिकेट करता है और टेंजेंट भी एक लाइन ही होती है। तो लाइन का स्लोप यहाँ से हमें मिल गया
मतलब टेंजेंट का स्लोप और x1 और y1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। y1 की वैल्यू क्या है 35/4 एंड x1 की वैल्यू क्या है 1/2 और ये जो इक्वेशन मिला ये हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। सिंपल। तो इस तरह से टेंजेंट का इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। सॉल्व करके इसकी वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। अब अगर हमें एग्ज़ाम में टेंजेंट की जगह पर नॉर्मल का जो इक्वेशन है वो फाइंड करने के लिए कहा जाए या टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों के इक्वेशन एक साथ फाइंड करने के लिए कहे जाएं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में यही प्रोसेस करनी है। सबसे पहले dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो स्लोप जो हमें dy/dx मिलता है दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डायरेक्ट हमें टेंजेंट का स्लोप मिल गया। अब अगर हमें फाइंड करनी है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप हमें मिलता है -1 डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट के स्लोप का इन्वर्स नेगेटिव ऑफ 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हमें नॉर्मल का स्लोप मिल गया। तो नॉर्मल का स्लोप मिल गया, फिर इसी तरह से हम उसका भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो आज हमने बुक 1 जो NCERT बुक 1 है उसके जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, जिससे हम क्वेश्चन के मेथड को समझ सकें और उसी टाइप से क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकें। मेनली नंबर डिवीज़न देखिएगा। और इस जो फर्स्ट बुक है इसमें से डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड मैट्रिक्स, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिससे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। और डिटर्मिनेंट से 1 क्वेश्चन कंपलसरी है और उससे बाइनरी ऑपरेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन से 1 क्वेश्चन कंपलसरी है। तो ये सारे टॉपिक आप स्टडी कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे।